दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अपना स्टडी पॉइंट पर आपका मेरे साथ स्वागत है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि इस वीडियो में विशेष रूप से एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या डीएसएसपी की वैकेंसी जितनी भी आती है उनकी तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में जितने भी डीएसएसपी या एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस अब तक सिनोनिम्स जिनको सेम वर्ड्स भी कहा जाता है, जितने भी वर्ड्स अब तक पूछे गए हैं वे सारे वर्ड्स मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट आपका है ए। तो पहला जो वर्ड है एडवर्सिटी। मैं यहाँ पर इन सब वर्ड्स का मीनिंग और इनका अपोजिट वर्ड भी आपको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे छांटना है, उन सब का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या गरीबी या अभाग्य। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है जिसमें से आपको सेम वर्ड यहाँ पर छांटना है। तो पहला जो वर्ड है चांस। चांस का मतलब होता है मौका। कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है आपका क्षमता। जॉय। जॉय का मतलब होता है आपका आनंद। और मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब भी आपका दुख, विपत्ति या दुर्भाग्य शब्द होता है। तो यहाँ पर मिसफॉर्च्यून का जो मतलब बताया विपत्ति, वही जो सेम वर्ड आपका एडवर्सिटी का जो मीनिंग है वही सेम यहाँ पर मिसफॉर्च्यून का मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो एडवर्सिटी का जो सेम वर्ड है आपका मिसफॉर्च्यून है। एडवर्सिटी का जो सिनोनिम है वह है आपका मिसफॉर्च्यून। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है आपका है डी, एडवर्सिटी मिसफॉर्चून। क्वेश्चन नंबर 2, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का जो मतलब है वो होता है असफल या अधूरा। तो यहां पर जो चार ऑप्शंस हैं में पहला ऑप्शन है आपका प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का तो आपको पता ही है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है जो प्रचुर होता है, काफ़ी मात्रा में जो होता है। ऑप्शन बी है आपका लॉफुल। लॉफुल का मतलब होता है जो वैध होता है, न्यायसंगत। सी अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब आपको पता है जो असफल होते हैं। और फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है आपका जो उपजाऊ होता है, जो फलदायक होता है, फलदायक। तो यहाँ पर जो अबॉर्टिव जिसका मतलब है असफल, और इसका जो मीनिंग निकल कर आना है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब भी असफल होता है। तो यहाँ पर अबॉर्टिव का जो मीनिंग है वो है आपका सेम मीनिंग है अनसक्सेसफुल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आपका निकल कर आ रहा है वह है सी, अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का सेम मीनिंग है आपका अनसक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 3, आर्डुअस। आर्डुअस का जो मतलब है वह है कठिन। आर्डुअस का मतलब क्या है? कठिन या विकट, या ऐसे भी कह सकते हैं बिहड़, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस सिनोनिम के जो इस वर्ड के जो ऑप्शंस हैं, ए फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक। बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली या मजबूत। एंथुसिस्टिक। एंथुसिस्टिक का मतलब होता है आपका उत्साही, उत्साही। और स्टेनुअस का मतलब वही जो आपका यहाँ पर आप ऑर्डुअस का जो मीनिंग है वही मीनिंग स्टेनुअस का मीनिंग भी है। स्टेनुअस मीन्स भी क्या होता है? कठिन या बिहड़। इसका मतलब भी सेम होता है। तो ऑर्डुअस का जो मीनिंग है वह आपका स्टेनुअस। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लास्ट के जो वर्ड है OUS और यहाँ पर भी OUS, 2 वर्ड 3 वर्ड यहाँ सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप इसका मीनिंग छांट सकते हैं। ऑर्डुअस का जो मतलब होगा स्टेनुअस, सेम मीनिंग आपका निकल कर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका है डी, आर्डुअस। क्वेश्चन नंबर 4, एडमोनिश। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया इसने एडमोनिश, और एडमोनिश का जो मतलब है वह है डांटना। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या किसी को धिक्कारना या सावधान करना या किसी को छिड़क देना। ये शब्द आपका एडमोनिश का मतलब आता है। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला है इरिटेट। इरिटेट का जो मतलब होता है वह है चिड़चिड़ाना, किसी को चिड़चिड़ाना। मतलब एक तो चिड़ाना होता है, एक चिड़चिड़ाना। चिड़, इरिटेट का मतलब किसी को चिड़चिड़ाना, चिड़ाना। बी छीड़े। सी डिस्प्लीज। डिस्प्लीज का मतलब किसी को नाराज करना। एनो भी किसी को नाराज करना। तो यहाँ पर सी और डी का तो सेम मीनिंग, एक ही जैसा मीनिंग निकल कर रहा है, लेकिन इरिटेट और चिड़े यहाँ पर दोनों में से मीनिंग बहुत ही नज़दीक है और दोनों में से एक एडमोनिश का सेम मीनिंग माना जाएगा। तो यहाँ पर चिड़े जो ऑप्शन है बी,
चिड़े, इसका मतलब भी एग्जैक्ट जो अगर देखा जाए एडमोनिस और चिड़े का मतलब सेम होता है। और इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को छिड़कना, डांट देना, किसी को बुरा भला कह देना, इसका चिड़े का मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपका वह है बी, एग्जैक्ट जो अगर देखा जाए तो एडमोनिस का सेम वर्ड होगा चिड़े। क्वेश्चन नंबर 5, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल खराबपन, जिसमें कोई भी कमियां ना हो, खराबपन जिसमें कोई कमी ना हो, सत्यता जिसको कह सकते हैं बिल्कुल ठीक जो माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो ऑप्शन हैं आपके, क्लेवरनेस। क्लेवरनेस का मतलब आपको पता है क्या होता है, बहुत चालाकी। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है किसी का बंधन, किसी के साथ अटैच कर देना, बांध देना। प्रिसिशन, प्रिसिशन का जो मतलब है वह है आपका यथार्थ, सूक्ष्मता या शुद्धता, शुद्धता। और एग्रीमेंट तो क्या होता है, आपका समझौता होता है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी का जो सेम मीनिंग निकल आ रहा था वह है प्रिसिशन। प्रिसिशन मतलब शुद्धता, और एक्यूरेसी खरापन या शुद्धता, दोनों एक ही जैसे मीनिंग निकल कर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका है सी, एक्यूरेसी का सेम मीनिंग जो होता है वह आपका प्रिसिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एनहिलेट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब होता है किसी को जड़ से खत्म कर देना, किसी का अस्तित्व मिटा देना, या किसी का विनाश करना, विनाश करना। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है सॉल्व। सॉल्व का मतलब आपको पता है किसी का हल निकालना। इनिशिएट, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय भी किसी का किसी को खत्म कर देना डेस्ट्रॉय कहलाता है। और इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना। और डिड्यूस का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो यहाँ पर इनहिलेट विनाश करना या डेस्ट्रॉय विनाश करना, दोनों एक ही वर्ड है, दोनों सेम वर्ड हैं। तो इनहिलेट का मतलब भी विनाश करना होता है, डेस्ट्रॉय का मतलब भी विनाश करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 7, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है आपका छोड़ देना, छोड़ देना। तो यहाँ पर जो इसके ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब माफ़ करना। फॉरसिक, फॉरसिक का मतलब भी जो होता है त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है, त्याग देना या छोड़ देना ही होता है। अर्ज मीन्स होता है किसी से आग्रह करना, और रिस्क मीन्स होता है जोखिम उठाना, जोखिम। तो यहाँ पर अबेंडन का जो मतलब निकल आ रहा है छोड़ देना या फॉरसेक, एक ही बात है, अबेंडन फॉरसेक। अबेंडन का मतलब छोड़ देना, या फॉरसेक का मतलब भी छोड़ देना या त्याग देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका है बी, अबेंडन का सेम वर्ड है वो आपका फॉरसेक। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम वर्ड दिया है अबेंडन। अबेंडन जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसका आंसर आपको पता ही चल गया है। अबेंडन का मतलब छोड़ देना, और फॉरसेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन है, उसका मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ आपको साथ साथ ही। कीप मीन्स होता है रखना, एनलार्ज मीन्स होता है विशाल या विस्तार या बड़ा, और चेरिश मीन्स होता है मतलब खुशी मनाना, है ना, चेयर, चेरिश। तो यहाँ पर अबेंडन का मतलब होता है आपका फॉरसेक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9, एमिकेबल। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ना एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है आपका मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण, मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपके आंसर है फ्रेंडली। जैसे पहले वर्ड से ही ऑप्शन ए से ही आपका मीनिंग निकल कर रहा है, सेम मीनिंग निकल कर रहा है। फ्रेंडली मीन्स भी क्या होता है, दोस्ताना होता है। एमिकेबल मीन्स भी मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो क्लियर हो गया, ए, ऑप्शन ए आपका इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर 3 जो और भी ऑप्शन हैं उनका मीनिंग भी आप से डिस्कस करते हैं। हैप्पी का मतलब खुश होता है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, और जोयस मतलब आनंददायक होता है। तो यहाँ पर बाकी की जो मीनिंग सेम है आपको पता चली गया, और इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी आपका क्लियर हो गया। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, और फ्रेंडली का मतलब एमिकेबल मतलब मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना। क्वेश्चन नंबर 10, ओडेसियस। ओडेसियस का मतलब होता है साहसी, साहसी, निर्भीक, निडर। तो ओडेसियस की यहाँ कौन सा मीनिंग है वो आपको अब सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ चलते चलते ऑप्शन नंबर ए में जो दिया इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो परिश्रमी होती है, मेहनती होते हैं, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियस। और अनकेयरिंग का मतलब होता है जो ऑप्शन बी में है, अनकेयरिंग का मतलब है बेपरवाह, लापरवाह। बॉस्टीरियस का मतलब भी क्या होता है, प्रचंड होता है, प्रबल जिसको कह सकते हैं। और डेरिंग, डेरिंग का मतलब क्या होता है, साहसी। तो
साहसी या बहादुर, डेरिंग का मतलब होता है। और ओडिशियस का यहाँ पर जो आपका आंसर क्लियर हो गया वो है आपका डेरिंग। डेरिंग का मतलब भी क्या है, साहसी या बहादुर है, और ओडिशियस का मतलब भी साहसी या बहादुर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है डी। आर्डुअस, आर्डुअस का जो मतलब है वो है कठिन। आर्डुअस का जो मतलब है कठिन, और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसकी आर्डुअस की वो है टर्बलसम। टर्बलसम क्या होता है, जो कष्टकारक होता है। ऑप्शन 11 का जो ए पार्ट है वो है टर्बलसम। टर्बलसम का मतलब जो कष्टकारक होता है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन। और पेरिलुअस का मतलब क्या होता है, जोखिम भरा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो जो अभी क्लियर है, आर्डुअस का मतलब कठिन और डिफिकल्ट का मतलब भी क्या होता है, कठिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है आपका सी, आर्डुअस का सेम वर्ड डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अमीएबल। अमीएबल मीन्स क्या होता है, मित्रतापूर्ण या दोस्ताना। दोस्ताना, मित्रतापूर्ण। यहाँ पर ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। रूड, रूड मीन्स होता है मतलब जो जिसका व्यवहार ठीक नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं हम। कर्ट, कर्ट मीन्स होता है रूखा। फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स होता है दोस्ताना या मित्रतापूर्वक। एनार्ड मीन्स होता है नाराज। तो अमीएबल का जो आंसर है वो आपका फ्रेंडली। अमीएबल मीन्स मित्रता या दोस्ताना, फ्रेंडली मीन्स भी मित्रता या दोस्ताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 13, एंग्विश्ड। एंग्विश्ड का मतलब होता है आपका दुख में। एंग्विश्ड का मतलब होता है आपका दुख में, और इसका जो पर्यायवाची शब्द निकल कर आ सकता है ऑप्शंस के अनुसार, एंग्विश्ड दुख में या दुख। ऑप्शंस हैं इसकी ए सोरोफुल, सोरोफुल भी क्या होता है, दुख में या दुख होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेम वर्ड तो हमें मिल गया। एंग्विश्ड का मतलब दुख में या दुख या कष्ट, तो यहाँ पर सोरोफुल का मतलब भी दुख में या कष्ट होता है। लेकिन आगे जो ऑप्शन है डाउटफुल संदेहजनक होता है, रेस्पेक्टफुल सम्मानजनक होता है, जॉयफुल आनंददायक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आपका वह है ए, एंग्विश्ड और सोरोफुल दोनों सेम वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है ए, सोरोफुल। क्वेश्चन नंबर 14, एडमोनिशन। एडमोनिशन का जो मतलब है वो है किसी से परामर्श करना। परामर्श करना या उपदेश देना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। एडमोनिश का मतलब परामर्श करना है, उपदेश देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 के जो ऑप्शंस हैं वो पहला ऑप्शन है आपका वार्निंग। वार्निंग मतलब किसी को चेतावनी देना। एडमिशन का मतलब दाखिला लेना। हिंड्रेंस का मतलब बाधा या रुकावट होती है। रीजन का मतलब होता है कारण। तो एडमोनिशन का जो मतलब निकल कर आ रहा है यहाँ पर, एडमिशन नहीं हो सकता, हिंड्रेंस नहीं हो सकता, रीजन नहीं हो सकता, तो होता है आपका वार्निंग। तो एडमोनिशन का मतलब परामर्श देना भी होता है, उपदेश देना भी होता है, किसी को चेतावनी देना भी आप कह सकते हैं। तो वार्निंग का मतलब भी क्या होता है, चेतावनी देना है। तो दोनों का सेम मीनिंग निकल कर आ रहा है। एडमोनिशन का मतलब भी सेम है और वार्निंग का मतलब भी सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है ए, एडमोनिशन का सेम वर्ड है आपका वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 15, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है आपका मुक्त करना, छुटकारा देना। छुटकारा देना एब्सॉल्व का जो मतलब होता है। इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला क्या है, विदहेल्ड। विदहेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना। पनिश का मतलब होता है किसी को दंडित करना या दंड देना। एक्विट का मतलब होता है आपका निर्दोष ठहराना या दोष मुक्त करना, या किसी को रिहा करना। रिहा करना और छुटकारा देना या छोड़ देना दोनों का मतलब सेम हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है आपका है डी, एक्विट। छुटकारा देना, रिहा करना, छुटकारा देना, निर्दोष ठहराना, दोनों का मतलब सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 16, एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन इसका मतलब होता है आरोपण। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है आरोपण। और ऑप्शंस हैं आपके, क्योर। क्योर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी का वर्णन करना। अकाउंट का मतलब होता है किसी का खाता। और एट्रीब्यूशन का मतलब होता है आरोपण करना। आरोपण करना।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है एस्क्रिप्शन का जो सेम मीनिंग है वो है एट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 17 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का जो मतलब होता है वो होता है विरोधी। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए नॉन बिलीवर, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर मतलब जो समस्या को उत्पन्न करता है, उपद्रवी जो होता है उसको कह सकते हैं। ट्रबल शूटर का मतलब होता है जो समस्या को खत्म करता है। और ओपोनेंट का मतलब भी आपका प्रतिद्वंदी या विरोधी होता है। ओपोनेंट का मतलब भी क्या आपका विरोधी होता है। एंटागोनिस्ट और ओपोनेंट दोनों सेम वर्ड है, दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आपका है डी, एंटागोनिस्ट ओपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 18 एडवांस। एडवांस का मतलब होता है विकास या वृद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है विराम। प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति। और एक्सटेंड का मतलब होता है वृद्धि। तो यहाँ पर एडवांस और प्रोग्रेस दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर विकास, एक्सटेंड का मतलब थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड के उस पर थोड़ा सा डाउट है एक्सटेंड, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आपका है प्रोग्रेस। एडवांस, विकास, और प्रोग्रेस का मतलब भी क्या होता है, विकास ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 19 एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है आपका परिचित होना। एक्वेंट परिचित होना या जानकारी होना या जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के जो ऑप्शन हैं आपके हैं ए अराउस, अराउस का मतलब होता है जगाना। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है वही परिचित करना या परिचय करना। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त। और एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर रहा है, एक्वेंट का मतलब परिचित और इंट्रोड्यूस का मतलब भी परिचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर निकल कर आपका बी। तो एक्वेंट और इंट्रोड्यूस दोनों सेम वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 एडॉर्न। एडॉर्न का जो मतलब होता है संवारना या सजाना या संजोना या किसी की शोभा बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपका। पहला ऑप्शन है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब आपको पता है विश्वास करना होता है। राइटर लेखक होता है। सस्पेक्ट संदेह होता है। और ब्यूटीफाई मतलब होता है किसी की सौंदर्य को बढ़ाना। तो यहाँ सौंदर्य को बढ़ाना या सुंदर संवरना। तो एडॉन का जो एग्जैक्ट जो सेम वर्ड है वो आपका ब्यूटीफाई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका डी, एडॉन का सेम वर्ड है आपका ब्यूटीफाई। क्वेश्चन नंबर 21 एंगर। एंगर का मतलब क्रोध या नाराज। तो ऑप्शन हैं इसके कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांत। वैगनेस का मतलब होता है अस्पष्ट। लीजर का मतलब होता है फुर्सत। और डिसप्लेजर का मतलब होता है नाराज या किसी को क्रोध करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 एंगर का जो सेम वर्ड है वो आपका है डिसप्लेजर, डी। एंगर और डिसप्लेजर दोनों क्या है, दोनों का सेम वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22 अप्रेज। अप्रेज, अप्रेज का जो मतलब है वो है आपका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है एक्यूज। एक्यूज का मतलब आरोप। प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा। एप्रिशिएट का मतलब भी किसी की प्रशंसा करना होता है। और जज मीन्स होता है किसी को जज करना, मतलब किसी को मूल्यांकन करना। तो अप्रेज और जज दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 अप्रेज का जो सेम मीनिंग है वह है जज। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 23 एडवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है एडवर्सरी, जिसका मतलब होता है विपक्षी। विपक्षी। तो ऑप्शन हैं इसके पॉवर्टी गरीबी। कंटेस्टेंट प्रतियोगिता, प्रतियोगी जितने पार्टिसिपेंट करने वाले थे, कंटेस्टेंट मतलब प्रतियोगी। ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब भी क्या होता है, विपक्षी होता है, विपरीत होता है। और एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है आपका विरोधी। तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट और ओपोनेंट दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, लेकिन एंटागोनिस्ट होता है विरोधी और एडवर्सरी और ओपोनेंट क्या होता है, विपरीत या विपक्ष। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो सेम वर्ड है वो सी है, ओपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 23 में जो एडवर्सरी है इसका सेम वर्ड है ओपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका सी।
क्वेश्चन नंबर 24, ओडेसियस। ओडेसियस, ओडेसियस का मतलब है आपका निडर या साहसी, और इसके ऑप्शन है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब चतुर, बहुत ज़्यादा। पावरफुल का मतलब ताकतवर। बोल्ड का मतलब बहादुर, और फ्राइटनिंग का मतलब होता है आपका डरना या किसी को डराना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो ओडेसियस का जो सेम मीनिंग है वो है आपका बोल्ड। ओडेसियस का मतलब निडर, जिसको कह सकते हैं वीर, और बोल्ड का मतलब भी क्या होता है, वीर या बहादुर। तो ओडेसियस का सेम वर्ड है बोल्ड। ओडेसियस का सेम वर्ड बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 25, एक्योर। एक्योर का मतलब होता है संग्रह करना या जमा करना या इकट्ठा करना। तो इसके ऑप्शन है आपके लिए एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है, संग्रह करना, जमा करना होता है। तो ऑप्शंस का क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तो आपको प्राप्त हो गया, लेकिन 4 ऑप्शंस हैं वे हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका ए, एक्यूमुलेट और एक्योर दोनों क्या है, सेम वर्ड है। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या दिखाई देना, दिखाई देना या प्रकट होना। तो सी मीन्स क्या होता है, देखना। इसके जो ऑप्शंस में पहला जो पार्ट है ए, सी मीन्स होता है किसी को देखना। अलाउ मीन्स होता है किसी को अनुमति प्रदान करना, और सी मीन्स होता है देखना या दिखाई देना, और एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आपका वह है सीन। अपीयर और सीन दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 27, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्णतः, बिल्कुल या सर्वथा। बिल्कुल या सर्वथा और भी इसके मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्युटली का मतलब क्या है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पार्टली का मतलब होता है आंशिक रूप से, रियली का मतलब होता है वास्तविक रूप से, एंटायरली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल या पूर्ण रूप से। तो ऑप्शन डी में मतलब डी, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है विशेष रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो एब्सोल्युटली का जो आंसर आपका हुआ है एंटायरली, मतलब पूर्ण रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका है सी, एब्सोल्युटली का सेम वर्ड है आपका एंटायरली। क्वेश्चन नंबर 28, अकाउंटरमेंट्स। अकाउंटरमेंट्स का मतलब होता है सज्जा या साज सामान, सज्जा। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रिलेटिव। रिलेटिव्स का मतलब सगे संबंधी होते हैं। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी होता है। कैलकुलेशंस का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी क्या होता है, सजाने का जो सामान होता है वो होता है, या उपकरण होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में जो आंसर है वो है आपका डी, इक्विपमेंट या अकाउंटरमेंट्स दोनों क्या है, सेम वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका है डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यूएसएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को विशेष इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 29, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ऑप्शन है इसके एक्सटिंक्ट ट्राइब्स। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, जो विलुप्त जनजाति है एक्सटिंक्ट ट्राइब्स कहलाती है। बी, रिलेटिव्स रिश्तेदार होते हैं। फॉर फादर्स भी क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं। तो और डी ऑप्शन में है आपका ओल्ड पीपल, मतलब पुराने लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल आ रहा है एंसेस्टर्स का, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, और फॉर फादर्स मतलब भी क्या होता है, पूर्वज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 30, अवेरिश। अवेरिश का मतलब होता है जो लालची होता है, धन का, जो धन का लालची होता है, धन का लालची, जिसको धन लोलुप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस हैं, ए, जेनरसिटी। जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता। एनवी, एनवी का मतलब होता है जलना। ग्रीड, ग्रीड का मतलब भी क्या होता है, वही होता है धन का लालची या लालची, जिसको कह सकते हैं। हैटेड का मतलब होता है घृणित करने वाला, घृणा करने वाला। तो अवेरिस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपका अवेरिस मतलब धन का लालची या लालची। तो ग्रीड का मतलब भी क्या होता है, लालची होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सेम आंसर है वो आपका ग्रीड है। तो अवेरिस का सेम वर्ड है ग्रीड। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 31, ऑगस्ट। ऑगस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको एसएससी के सेक्शन ऑफिसर में कई बार इसको पूछा गया है। तो ऑगस्ट का मतलब होता है आपका सामान्य या प्रतापी, हम लगा सकते हैं प्रतापी। तो ऑगस्ट का मतलब होता है प्रतापी। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का जो मतलब होता है, मतलब राजा, जिसको कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है मुख्य। और डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है आपका कठिन।
ह्यूज का मतलब होता है विशाल। तो यहाँ पर जो मैंने पहला जो वर्ड था मैजेस्टिक, जिसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर गया था, मैजेस्टिक का मतलब भी प्रतापी होता है, साहसी होता है। इसका जो है सेम मीनिंग है ऑगस्ट का, जो सेम मीनिंग है वो आपका मैजेस्टिक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आपका है ये है ऑगस्ट और मैजेस्टिक दोनों क्या है, सेम वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑब्स्टेन। ऑब्स्टेन का मतलब मना करना, छोड़ देना, टालना या रोकना। ऑब्स्टेन का मतलब मना करना, छोड़ देना या टालना, या परहेज करना कह सकते हैं, रोकना कह सकते हैं, रोकना या परहेज करना, हेज करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस हैं, इंसिस्ट का जो मतलब होता है जोर देना, परसिस्ट का मतलब होता है किसी का मतलब किसी को कायम रखना, रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना या परहेज करना, और रेसिस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो सेम मीनिंग निकल कर आ रहा है, ऑब्स्टेन और रिफ्रेन दोनों का मीनिंग सेम निकल कर आ रहा है। ऑब्स्टेन का मतलब भी क्या, तो रोकना परहेज करना होता है, और रिफ्रेन का मतलब भी रोकना परहेज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 33, एफ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया इसने एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, समृद्धि होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रिचनेस। रिचनेस का मतलब भी क्या होता है, रिचनेस का मतलब, रिच का मतलब धनी, रिचनेस का मतलब होता है समृद्धि या समृद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 33, एफ्लुएंस और रिचनेस दोनों क्या है, सेम वर्ड है। चलिए आगे के जो वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्टी कठिनाई, इन्फ्लुएंस प्रभाव, ऑकवर्डनेस भद्दा। तो बाकी सबके जितने चार ऑप्शन हैं सबके मीनिंग यहाँ क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आंसर है इसका 33 का रिचनेस, एफ्लुएंस दोनों क्या है, सेम वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है इसने अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है विमुख, विमुख मतलब अरुचि का भाव जिसको हम कह सकते हैं, जिसको नापसंद कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं एग्रेशन, पहला एग्रेशन का मतलब आक्रामक, बी एसर्सन, एसर्सन मतलब अभिलाषा, अभिकथन जिसको कह सकते हैं, डी डिसलाइक, सी डिसलाइक, और डी इनपुडेंस। इनपुडेंस का मतलब साहस। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो एवर्जन दिया इसने, एवर्जन का मतलब विमुख या फरेज करना या किसी को नापसंद करना। तो यहाँ पर सी का मीनिंग भी सेम निकल आ रहा है, डिसलाइक का मतलब किसी को नापसंद करना। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो आंसर निकल कर आ रहा है वो है आपका सी, एवर्जन का सेम मीनिंग है डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 35, एब्सिमॉल। एब्सिमॉल का मतलब होता है नितलीय, अगाध जिसको कह सकते हैं। अगाध का मतलब जिसका कोई स्थान नहीं, मतलब बॉटमलेस यहाँ पर जो होता है। और यहाँ पर इसका बॉटमलेस मेरे जो है ना, इसका आंसर क्लियर हो ही गया। एब्सिमॉल का मतलब होता है अगाध मतलब बॉटमलेस। तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो एब्सिमॉल और बॉटमलेस है दोनों सेम मीनिंग है, बाकी के जो मीनिंग्स हैं भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है सिकनिंग, सिकनिंग का मतलब होता है घिनौना, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, और सैड का मतलब भी उदास होता है। तो यहाँ बाकी के जो मीनिंग है वे भी क्लियर हो गए। 35 में जो आंसर है आपका है डी, बॉटमलेस। एब्सिमॉल और बॉटमलेस दोनों क्या है, सेम वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 36, एब्जर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब असंगत या बेतुका, बेढंगा जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर हैं, ऑप्शन हैं, मतलब बेढंगा या बेतुका, बेतुका। तो ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। रिडिकुलस, रिडिकुलस भी क्या होता है, बेतुका होता है, बेढंगा होता है। ब्रिज का मतलब होता है तेज, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो यहाँ पर एब्जर्ड का जो सेम मीनिंग है वो है रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब और एब्जर्ड का मतलब क्या सेम है। तो एब्जर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिडिकुलस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका है बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपकी जो तैयारी है, आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, उसमें आपके लिए मददगार साबित होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।